दोस्तों फाइनली प्रेस रिलीज़ आ चुकी है एमनेस्टी स्कीम को लेकर के। लेट फीस में कितनी राहत मिली है, साथ ही लेट फीस को ना रैशनलाइज कर दिया गया है। काफ़ी सारे रिलीफ दिए गए हैं। चलिए वन बाय वन हम जानेंगे। आईएफएफ की डेट एक्सटेंड हुई है। जीएसटीआर 4 जीएसटीआर 7 लेट फीस को लेकर भी काफ़ी सारे अपडेट्स हैं। चलिए पहले हम जानेंगे एमनेस्टी स्कीम का। एमनेस्टी स्कीम में जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ अपडेट शेयर किया था, जुलाई 17 से अप्रैल 2021 तक के लिए आपको एमनेस्टी स्कीम मिली है। अब जानेंगे मैक्सिमम कैपिंग 500 रुपये की लगा दी गई है, जिनकी कुछ भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, यानी कि नील वालों के लिए मैक्सिमम कैपिंग लग गई है 500 रुपये, और जिनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है ना, उनके लिए मैक्सिमम कैपिंग लगा दी गई है 1000 रुपये। तो एमनेस्टी स्कीम को अच्छे से समझिएगा। जुलाई 17 से अप्रैल 2021 तक की जीएसटीआर 3B के लिए एमनेस्टी स्कीम आई है। आईटीसी का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। मैक्सिमम कैपिंग क्या लगाई गई है, अगर आपकी ज़ीरो टैक्स लायबिलिटी है तो आपके लिए मैक्सिमम कैपिंग है 500 रुपये। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है ना, तो आपकी मैक्सिमम कैपिंग है 1000 रुपये। तो जुलाई 17 से अप्रैल 21 तक के लिए आपको समझ में आ गया है। नील वालों के लिए पिछली बार ना 0 थी लेट फी, लेकिन इस बार मैक्सिमम कैपिंग लग गई है 500 रुपये। चलिए अब ये इसका एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट आप कब तक ले पाएंगे। अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B को फर्निश करते हैं 1 जून 2021 से लेके 31 अगस्त 2021 तक, ये टाइम पीरियड आपको याद करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा आप तभी ले पाएंगे जब, याद रखिएगा, 1 जून से 31 अगस्त तक आपकी फाइलिंग होनी चाहिए, तभी केवल आपको एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप अपनी रिटर्न फर्निश करेंगे 1 जून से 31 अगस्त के बीच, तो ही आपको एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तो ये डेट्स आपको याद रखनी है और इस बार मिस नहीं करना है इस एमनेस्टी स्कीम को। तो एमनेस्टी स्कीम आपको समझ में आ गई है। पिछले डिफ़ॉल्ट कैसे क्लियर होंगे वो आपको समझ में आ गया है। अभी यहाँ पे आईटीसी का कोई जिक्र इस एमनेस्टी स्कीम में नहीं किया गया है, तो आईटीसी का जिक्र यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो पहले ही मैंने क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे रेशनलाइजेशन ऑफ लेट फी की इन्होंने बात करी है। क्या बात करी है, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ लेट फी ऑन स्मॉल टैक्स पेयर, अपर कैप ऑफ लेट फ़ी को रेशनलाइज किया गया है। कैसे किया गया है इन्होंने, द लेट फ़ी ऑफ डिले इन फाइलिंग जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1 टू बी कैप्ड पर रिटर्न। किस तरीके से वो कैपिंग करेंगे, अगर आपकी नील है जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 1 आपकी नील है, तो मैक्सिमम कैपिंग इन्होंने 500 रुपये लगा दी है। ये एमनेस्टी स्कीम से अलग है ये कैपिंग, तो उसको उन्होंने 500 रुपये लगा दिया है। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो अब लेट फीस आपसे किस तरीके से वसूली जाएगी। एमनेस्टी में आप अप्रैल तक के अपने डिफ़ॉल्ट्स को क्लियर कर लीजिए। अब लेट फ़ी को किस तरीके से नए सिरे से रेशनलाइज इन्होंने किया है, इसको एमनेस्टी स्कीम के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना है। ये उसके बाद की फाइलिंग के बारे में बात कर रही है। टैक्स पेयर जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अप टू ₹1.5 करोड़ का है, और जिनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, क्योंकि जिनकी नहीं बनती ना, उनकी तो जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 की जो लेट फ़ी है उस पर मैक्सिमम कैपिंग इन्होंने 500 रुपये लगा दी है। मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ, ये एमनेस्टी स्कीम का पार्ट नहीं है। जिन टैक्स पेयर का एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अप टू ₹1.5 करोड़ है, उनकी जो लेट फीस की कैपिंग लगाई गई है ना, वो 2000 रुपये लगाई गई है, क्योंकि 10-10 हज़ार रुपये तक की लेट फीस की आपकी कैपिंग होती थी। अब उसको रिड्यूस कर दिया इन्होंने, नया जो है ये चेंज कर दिया। जिन टैक्स पेयर का एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 1.5 से 5 करोड़ के बीच का है, उनके लिए लेट फी की कैपिंग लग गई है 5000 रुपये, और 10,000 किसके लिए रह गई है, जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में, यानी कि पिछले साल में 5 करोड़ से ज़्यादा है, उनके लिए अब मैक्सिमम लेट फी रहेगी 10,000 रुपीज़। तो ये लेट फीस आपको समझ में आ गई है अच्छे से। अब बात कर लेते हैं जीएसटीआर 4 की, कॉम्पोजिशन की। उनके लिए मैक्सिमम कैपिंग इन्होंने लगा दी है 500 रुपये, अगर उनकी टैक्स लायबिलिटी नील है, और अगर टैक्स लायबिलिटी बनती है तो 2000 रुपये। जीएसटीआर 4 को लेकर कोई भी एक्सटेंशन अनाउंस नहीं की गई है, केवल लेट फीस को जो इन्होंने चेंज किया है वो यहाँ पे बताया गया। बाकी ये सारी चीज़ें प्रेस रिलीज में नोटिफिकेशन से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी कि ये कब से इफेक्टिव हो रही है, क्या है, कैसे है, वो नोटिफिकेशंस में क्लियर होगा। लेकिन एमनेस्टी स्कीम का टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, नोटिफिकेशन में भी सेम टाइम पीरियड आएगा कि 1 जून से 31
अगस्त तक आपको एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेना है। अब ये जो चेंजेस नए किए गए हैं ये नोटिफिकेशंस में और ज़्यादा आपको क्लियर होंगे। तो GSTR 4 को लेकर कोई डेट एक्सटेंशन अनाउंस नहीं की गई है। GSTR 7 में भी रिड्यूस कर दी गई है 50 रुपीज़ पर डे लेट फी, मैक्सिमम 2000 रुपीज़। ठीक है, तो ये चेंजेस किए गए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं मार्च और अप्रैल 2021 की क्वार्टरली वालों के लिए जो इंटरेस्ट की पेमेंट है। लेट फीस तो आपको मैंने बता दिया है। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट में क्या राहत दी गई है। लेट फीस की हम एमनेस्टी स्कीम आ चुकी है, इंटरेस्ट के लिए क्या राहत दी गई है। तो मार्च और अप्रैल टैक्स पीरियड की इन्होंने राहत दी है जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है। मार्च और अप्रैल की क्या राहत दी है, निल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 15 डेज के लिए, पहले 15 दिन के लिए GSTR 3B में कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, निल लगेगा, जिनका टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है। और फाइलिंग ऑफ PMT 0 चालान भी इसमें इंक्लूड है। उसके बाद 9% देयर आफ्टर फॉर 45 डेज एंड 30 डेज फॉर मार्च एंड अप्रैल रिस्पेक्टिवली। पहले 15 दिन निल, अगले 45 दिन के लिए 9%। अगर हम मार्च रिटर्न की बात करें, अगर अप्रैल रिटर्न की बात करें तो पहले 15 दिन निल और उसके बाद 30 दिन के लिए 9%। उसके बाद आपका जो 18% नॉर्मली चलेगा वो चलेगा। तो डोंट वरी, ये सारी चीज़ें जल्दी ही एक चार्ट के थ्रू क्लियर कर देंगे या नोटिफिकेशंस में भी क्लियर कर दिए। अभी आपको सिर्फ ये जानना है कि GSTR 3B के लिए मार्च महीने की जो GSTR 3B है, पहले 15 दिन आपको निल इंटरेस्ट देना है, उसके बाद अगले 45 दिन 9% एंड देन 18%। अप्रैल की मैं बात करूं, अप्रैल के लिए पहले 15 दिन निल, फिर 30 दिनों के लिए 9% और उसके बाद 18%। ठीक है। लेट फी फॉर डिले इन फाइलिंग GSTR 3B फॉर टैक्स पीरियड मार्च और क्वार्टरली मार्च and April for 60 days and 45 days respectively from the due date of furnishing GSTR 3B। तो लेट फीस का वेवर भी इन्होंने दे दिया है मार्च के लिए और क्वार्टरली वालों के लिए भी और मंथली वालों के लिए भी 60 डेज़ का, और अप्रैल के लिए 45 डेज़ का आपको लेट फी वेवर दे दिया है। निल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 15 डेज CMP 08 वाले के लिए और क्वार्टरली जो फाइल कर रही है, एंड रिड्यूस्ड 9% देयर आफ्टर फॉर 45 डेज। तो पहले 15 दिन के लिए निल और उससे नेक्स्ट 45 दिन के लिए 9% का इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट रिलीफ थे। लेट फीस के अंदर इन्होंने बता दिया है कि लेट फीस आपकी मार्च और अप्रैल के लिए 60 डेज एंड 45 डेज का आपको वेवर दे दिया गया है। मई के लिए अब इन्होंने नई चेंजेस लाए हैं। मई के लिए क्या होगा, मई का जो इंटरेस्ट और लेट फीस में भी वेवर दिया गया है। पहले 15 दिन के लिए निल रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगले 15 दिन के लिए 15% रहेगा और उसके बाद 18%। GSTR 3B वालों के लिए भी और PMT 06 चालान वालों के लिए भी सेम ही रहेगा। मई की लेट फी में वेवर दिया गया है आपको 30 दिन का। वेवर ऑफ लेट फी इन फर्निशिंग फॉर्म GSTR 3B फॉर मंथली रिटर्न 30 डेज का वेवर आपको दिया गया है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। लार्ज टैक्स पेयर्स वालों के लिए पहले 15 दिन, मई की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, पहले 15 दिन 9% और उसके बाद जो है आपका 18% रहेगा और आपको लेट फी में 15 दिन का जो है वेवर दे दिया गया है। मई वालों के लिए बता रही हूँ मैं यहाँ पे। GSTR 1 एंड IFF की मई की जो डेट है उसको एक्सटेंड किया गया है 15 दिन से। GSTR 4 फाइनेंशियल ईयर 2021 की 19-20 के लिए कोई रिलीफ अनाउंस नहीं हुआ है, 2021 की 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दी है। ITC 04 30 जून तक। रूल 36 सब रूल 4 में भी बड़ी राहत दे दी गई है। अप्रैल मई जून के लिए आपको जून में इस रूल को फॉलो करना है, यानी कि अप्रैल और मई में आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। क्यूमुलेटिवली आपको जून में फॉलो करना है। EVC के द्वारा आप फाइल कर सकते हैं अपनी रिटर्न 31 अगस्त तक। तो ये बड़े रिलैक्सेशन हैं जो आपको दिए गए हैं और जो 15 अप्रैल से 29 जून तक के आपके कंप्लायंसेस हैं उनको 30 जून तक एक्सटेंड किया गया है। काफ़ी सारे रिलीफ आपको दिए गए हैं। इनकी नोटिफिकेशन से ये रिलीफ और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएंगे। अभी आपको जो करना है एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट उठाना है तो वो आप कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशंस आनी शुरू होंगी 1 बाय 1 मैं आपके साथ नोटिफिकेशन शेयर करूँगी।